अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन है और उसके मुताबिक जो आप लोगों की जनरेशन है, यू कैन डिसएग्री बट दिस इज़ माई कैलकुलेशन, कि आखिरुज़्ज़मा का जो दौर है, आखिरुज़्ज़मा के दौर में कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम इमाम मेहदी, मतलब अगर मेजर साइंस की बात करूं, फिर दज्जाल, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 साइंस हैं, बिग साइन। उससे पहले के जो प्री मेहदी इवेंट्स हैं आखिरुज़्ज़मा के हवाले से, जिसमें बहुत एविडेंटली माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं, मतलब इस पे तो कोई भी स्कॉलर अब डिसएग्री नहीं करते, बल्कि हर स्कॉलर का ये मानना है कि माइनर साइंस तो इस तरह पूरे हो चुके हैं, इस तरह आया हो चुके हैं कि उससे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। अब माइनर साइंस के बाद हमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री मेहदी टाइम्स के, जो क्लियरली हदीस में मेंशन है, जैसे जेरूसलम में आबादी, किसकी आबादी? जूइश सेटलमेंट दोबारा से। इसी तरह मदीना की वीरानगी, ये सही हदीस है, इलामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही उल जामे में हदीस है कि जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी होगी। अब मदीना की वीरानगी बहुत से स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो स्पिरिट जिस पे मदीना कायम हुआ था, वो स्पिरिट मुसलमानों में नहीं रहेगा, और मदीना पे अगर इसको ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रेटर इजराइल जब वो बनाएंगे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और उसका उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा एक प्लान, तो जब वो ग्रेटर इजराइल को एक्सपैंड करते करते मदीना तक जाएंगे, तो ये इससे मुराद है, ये भी कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है कि मदीना तक वो जाएंगे। और उससे पहले कुछ वॉर्स का भी जिक्र है जो कि हमें देखने को मिल रही हैं शाम के इलाके में, खसूसन शाम, यमन और इराक, ये 3 इलाकों का हदीस में जिक्र आता है कि जब इन 3 इलाकों में, हदीस के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, ये 3 इलाके बार बार मेंशन है कि इराक में, शाम में, यमन में बदअमनी देखोगे तुम, स्पेशली शाम के इलाके में खाना जंगी देखोगे तुम, सैंक्शंस लगते देखोगे। सैंक्शंस के अल्फाज हैं कि रोमन सैंक्शंस लगाएंगे। रोमन्स आज के आपको पता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, नेटो भी कह सकते हैं जिसे, वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन इलाकों पे। तो बहुत ज़्यादा आया हैं ये प्री मेहदी टाइम्स के जो साइंस हैं वो भी। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो जनरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेशन है आने वाले टाइम्स में, और आप लोग और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। यानी ये वो दौर चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने स्कॉलर से भी डिस्कशन की है, उनकी भी बातें समझी हैं स्कॉलर्स की, ये वो दौर चल रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और मुनाफिक को अलग अलग करेगा, और आगे जाके तो मजीद इसका कठिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो हमारे सामने हो रहा है। जो गज़ा का इशू है उसको लेकर आपके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि जस्ट टू एनकरेज यू गाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द पीपल जो उस रोड में कुछ कंकरियां डाल सकते हैं। द रोड टू मेहदी, इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी, जो बनना शुरू हो गई है और जो बन रही है, उसमें आप बहुत कुछ इनपुट इंशाल्लाह ताला दे सकते हैं। आगे का जो दौर है वो बहुत कठिन आने वाला है, और पनाह मांगनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए। प्री मेहदी टाइम्स में वॉर्स भी हैं, और वो बहुत बिग वॉर्स हैं, और उसमें खसूसन अरब्स का जिक्र आता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, अरब्स को बहुत मार पड़ने वाली, जो कि हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए इससे पहले कि ऐसे साइंस आ जाएं कि इमाम मेहदी आ जाएं और दज्जाल का खरूज हो जाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आ जाएगा फिर तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाला, यानी दज्जाल से पहले पहले गुड डीड्स कर लो, दज्जाल से पहले पहले ईमान को बिल्ड कर लो, उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद कोई कहे कि अब मैं ईमान लाता हूं, तो फिर वो कोई खास उसको फायदा नहीं होगा। हदीस सुना देता हूं मैं आपको, हदीस में ये मेंशन है कि 3 चीजों से पहले अपनी फेथ पे काम कर लो, उनमें से एक दज्जाल है, कि दज्जाल के ज़हूर से पहले। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सेटिंग में हैं कि अगर हम काम करें तो अल्लाह ताला हमसे काम भी बहुत ले सकता है इंशाअल्लाह ताला, और उम्मत का रिवाइवल वो हमारे दौर में शुरू होगा, और शुरू हो गया है। गज़ा का जो इवेंट है वो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उसमें से बहुत खैर भी निकली है। जाहिर है जो भी इवेंट ऐसा होता है, शर भी होता है उसमें और खैर भी होती है। तो खैर का पहलू आपके सामने है। यूथ में मैं अब एक अवेयरनेस देख रहा हूँ
یوتھ میں ایک شوق دیکھ رہا ہوں دین اسلام کو سمجھنے کا, یوتھ میں امہ کا کنسپٹ ریوائیو ہوتے دیکھ رہا ہوں, یوتھ میں سسٹم, اسلام ایز اے سسٹم, یہ بات چھڑ گئی ہے. یوتھ میں وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں, اسلام کے ریوائیول میں کچھ رول پلے کریں. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سیٹنگ میں ہیں, اور اللہ تعالی ہم سے کام لے کہ اللہ تعالی امت کے ریوائیول میں انشاءاللہ تعالی ہمیں انکلوڈ بھی کرے اور اس حوالے سے ہم رول بھی پلے کریں.